हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को एक बार फिर प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज की जो चर्चा है इसका विषय है मंथली राशिफल यानी कि मासिक राशिफल, जो कि सितंबर 2024 का है। और आज ये जो सितंबर 2024 का आपका मंथली राशिफल है, इसके द्वारा जो हम चर्चा करने जा रहे हैं आपके साथ, वो किस लगन राशि के जातकों के विषय में करेंगे ये भी आपको बताना चाहेंगे। वो है कन्या लगन राशि। जी हाँ, यानी कि जिनका विर्गो असेंडेंट बनता है उनके विषय में बात करेंगे और जानकारी आपको देंगे कि सितंबर 2024 आप कन्या लगन राशि के जो हमारे मित्र हैं उनका कैसा रहने वाला है। और साथियों, जब राशिफल की चर्चा होती है तो राशिफल की चर्चा अगर हम कर रहे हैं और उस समय ग्रहों के विषय में बात ना की जाए तो ये भी बेमानी होगा। क्यों? क्योंकि हमारा जो जीवन है ये पूरी तरह से ग्रहों के अधीन है। यानी कि हमारे जीवन में, किसी भी प्राणी के जीवन में, जो भी इस संसार में, मृत्यु लोक में जो भी अच्छे और बुरे परिणामों की प्राप्ति होती है वो इन ग्रहों के द्वारा होती है। साथियों, यदि ग्रह कोई हमारा फेवर कर रहा है गोचर में तो हमें शुभ परिणाम प्राप्त हो जाएंगे। यदि कोई ग्रह हमारा फेवर नहीं कर रहा है गोचर में, ट्रांजिट में, या वो वीक है या अशुभ स्थिति में है, तो उससे संबंधित अशुभ परिणाम प्राप्त होंगे। ये सीधा सा सिद्धांत है एस्ट्रोलॉजी का। तो अब क्योंकि चर्चा चल रही है ये मंथली राशिफल को लेकर के, तो सितंबर 2024 में ग्रहों की स्थिति कैसी रहेगी गोचर में, ये जानकारी भी हम आपके साथ जो है साझा करना चाहेंगे बहुत ही संक्षेप में। और ये बताना चाहेंगे कि जो आप कन्या लगन राशि के जातक हैं, किस ग्रह की स्थिति सितंबर में आपके लिए कैसी बन रही है। तो देखिए, आगे चर्चा को बढ़ाते हुए अब आपके साथ हम ये बात करने जा रहे हैं, आपको इस जानकारी से अवगत करा रहे हैं और बताना चाहेंगे कि पीछे जो हमारे ठीक स्क्रीन पर चार्ट आप देख पा रहे हैं, ये आप कन्या लगन राशि के जातकों का ही चार्ट है। और इस चार्ट में हमने ग्रहों की स्थिति को बहुत स्पष्ट रूप से दर्शाने की कोशिश की है, जिससे कि आपको पता लग सके कि कौन सा ग्रह किस हाउस में, किस राशि में, किस ग्रह के साथ संबंध बना करके बैठा है या फिर अकेला बैठा है। प्रिय साथियों, ये चार्ट में जो स्थिति आप देख पा रहे हैं, इन्हीं ग्रहों में से कुछ ग्रह ऐसे भी होंगे जो अपना राशि का परिवर्तन भी करेंगे इस माह। यानी कि जिस राशि में आप उनको बैठे हुए देख रहे हैं उससे निकल करके वो अपनी अगली राशि में जाएंगे। वहाँ जा कर के अभी जहाँ पर बैठे हैं तब तक कैसे परिणाम देंगे, जब वो उनका राशि परिवर्तन हो जाएगा इस माह, तो वहाँ जब जाएंगे अगली राशि में तो उनका कैसा रिजल्ट रहेगा हम सभी को लिए, इसकी चर्चा आपके साथ करेंगे, इसकी जानकारी आपको देंगे। तो आइए बताते हैं आपको कि जो चार्ट है, चार्ट में जहाँ पर 5 नंबर लिखा है ये सिंह राशि है, सूर्यदेव की अपनी राशि है और सूर्यदेव वहाँ पर विराजमान है, बैठे हुए हैं अपने समग्रह बुध के साथ द्वादश भाव में, यानी कि 12th हाउस में। और सूर्य जो हैं, क्योंकि अपने घर में है, अपनी राशि में है, लेकिन ये अपना राशि परिवर्तन करेंगे 16 सितंबर को। और यहाँ से ये राशि परिवर्तन करके निकल करके कहाँ जाएंगे? अपनी समराशि कन्या में, जहाँ पर 6 नंबर लिखा है, यानी कि लगन भाव में चले जाएंगे सूर्यदेव। वहाँ पर इनको साथ मिलेगा शुक्र और केतु का। हालांकि शुक्र का जो साथ मिलेगा वो तो 2 दिन का ही होगा। शुक्र केतु सूर्य के और सूर्य शुक्र केतु के शत्रु हैं। लेकिन जैसे ही सूर्यदेव जाएंगे वहाँ पर कन्या राशि में, अपनी सम राशि में रहेंगे, तो ये पूरे महीने फिर यहाँ कन्या राशि में 30 सितंबर तक। लेकिन उसके 2 दिन बाद शुक्र अपना राशि परिवर्तन करेंगे। शुक्र अभी जब आप उनको बैठा देख रहे हैं कन्या राशि में, जहाँ पर 6 नंबर लिखा है, अपने मित्र केतु के साथ वो बैठे हुए हैं। लेकिन आपको ये भी बता दें कि शुक्र जो है अपनी इस समय नीच राशि में बैठे हुए हैं। जी हाँ, और ये नीच राशि से 18 सितंबर को निकलेंगे यहाँ से। कहने को तो इनकी मित्र राशि है लेकिन नीच राशि भी है। और यहाँ से ही 18 सितंबर को निकलेंगे और निकल करके जाएंगे ये अपनी स्वयं की राशि तुला में, जहाँ पर 7 नंबर लिखा है, 2nd हाउस में, मार्गी और उदित अवस्था में। और फिर ये वहाँ पर पूरे महीने बने रहेंगे 18 तारीख से लेके 30 सितंबर तक, 2nd हाउस में, अपनी स्वयं की राशि तुला में। और सूर्य और केतु यहाँ पर बने रहेंगे लगन भाव में, कन्या राशि में, पूरे महीने।
केतु कहीं नहीं राशि परिवर्तन करेंगे, केतु भी अपनी समराशि कन्या में ही पूरे महीने इसी प्रकार यहाँ पर बने रहेंगे। बात बुध की कर लेते हैं कि बुध को जो आप अभी बैठे हुए देख रहे हैं सिंह राशि में द्वादश भाव में सूर्य के साथ, तो ये शुरू से नहीं बैठे हैं यहाँ, ये साथियों 4 सितंबर को यहाँ पर आएंगे। 1 तारीख से 4 सितंबर तक 4 दिन ये अपनी शत्रु राशि कर्क में रहेंगे, यानी कि जहाँ पर 4 नंबर लिखा है 11th हाउस में, और वहाँ से फिर ये 4 तारीख को निकल करके अपनी मित्र राशि सिंह में प्रवेश करेंगे द्वादश भाव में मार्गी और उदित अवस्था में। लेकिन 15 तारीख को ये पूर्व में अस्त हो जाएंगे, 15 तारीख को, और फिर 23 तारीख को ये अपना राशि परिवर्तन दोबारा करेंगे और यहाँ से निकल करके ये कैसी अवस्था में जाएंगे, अस्त अवस्था में और मार्गी अवस्था में। और फिर यहाँ से जब निकल करके जाएंगे तो ये अपनी स्वयं की राशि कन्या में ही जाएंगे, लगन भाव में, और वहाँ पर फिर ये महीने के अंत तक बने रहेंगे। और फिर इनको वहाँ पर साथ मिलेगा अपने मित्र ग्रह सूर्य का और सम ग्रह केतु का। आगे बात करते हैं शनिदेव की। शनिदेव भी यूँ तो अपनी ही राशि में अपने घर में विराजमान है, और ये शनिदेव जो हैं उदित अवस्था में हैं और वक्री अवस्था में, उल्टी चाल चल रहे हैं। तो ये अपने स्वयं की राशि कुंभ में बने हुए हैं, उल्टी चाल चल रहे हैं, उदित अवस्था में हैं 6ठे भाव में, और इसी प्रकार ये बने रहेंगे। राहु की बात कर लेते हैं। राहु जो हैं वह भी 7th हाउस में बने हुए हैं अपनी समराशि मीन में, यानी कि गुरु बृहस्पति के घर में बैठे हुए हैं, और ये पूरे महीने इसी प्रकार यहाँ पर बने रहेंगे। अब बात करेंगे गुरु बृहस्पति की, कि बृहस्पति जो हैं ये भी अपनी शत्रु राशि वृषभ में मार्गी और उदित अवस्था में बने हुए हैं, इसी प्रकार इसी राशि में बने रहेंगे पूरे माह। अब आपसे बात करेंगे मंगल ग्रह की। तो मंगल भी जो है अपनी शत्रु राशि मिथुन में दशम भाव करियर हाउस में मार्गी और उदित अवस्था में बैठे हुए हैं, अब बैठे रहेंगे यहाँ पर इसी राशि में इसी प्रकार पूरे महीने। तो साथियों ये थी ग्रहों की स्थिति जिससे अभी हमने आपको कराया है अवगत। अब आपके साथ होगी चर्चा इस बात को लेकर के कि ये ग्रह आपको किस प्रकार के रिजल्ट्स इस सितंबर 2024 में देने जा रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं कन्या लगन राशि के जातकों के करियर के विषय में, प्रोफेशन के विषय में, कि आपका करियर कैसा रहने वाला है इस सितंबर 2024 में। तो साथियों मैं आपसे बताना चाहूँगा कि सितंबर में, क्योंकि मंगल यहाँ पर बैठे हुए हैं आकर के, मंगल अष्टमेश भी हैं और तृतीयेश भी हैं, तो कन्या लगन राशि के लिए जो मंगल हैं वैसे भी अकारक हैं, और अकारक होकर के केंद्र में बैठ जाना, दशम भाव में बैठना, शत्रु के घर में बैठना, तो आपको अपने करियर से रिलेटेड कोई ज़्यादा सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट्स मिले इसकी संभावना बहुत ना के बराबर है। इस बात की संभावना ज़्यादा है कि एक तो आपको स्ट्रगल ज़्यादा करना पड़ सकता है अपने कार्यों के प्रति, अपने वर्क प्लेस में रह करके, और वो जितना स्ट्रगल आप करेंगे उसकी उतनी आउटपुट आपको नहीं मिल पाएगी जितनी मिलनी चाहिए, या जो आप कार्य कर रहे हैं उन कार्यों के द्वारा, जो आपके सीनियर्स के द्वारा आपको उन कार्यों के लिए एप्रिसिएशन मिलना चाहिए था, वो कहीं ना कहीं आपको ऐसा महसूस होगा कि अब उन चीज़ों की आपके सीनियर्स को कोई आवश्यकता ही नहीं है, और उससे आपका थोड़ा आप हर्ट हो सकते हैं थोड़ा, ये सारी चीज़ें देख करके। तो कठिनाइयाँ तो हैं, चैलेंजेस तो हैं आप कन्या लगन राशि के जातकों के लिए। और ये भी मैं बता दूं कि आपको या तो दूर दराज की यात्राएं करनी पड़ सकती हैं साथियों अपने कार्य के सिलसिले में, या फिर कहीं दूर दराज से आपको कुछ अच्छे अवसर भी प्राप्त हो सकते हैं उन्नति के, ये भी मैं आपसे बताना चाहता हूं। और अगर कुछ अच्छे, और ये जो होंगे महीने के आरंभ से लेके, यानी कि 1 तारीख से लेके 15 तारीख के बीच में होंगे, और इस दौरान अगर कोई बाहर जाने की आपकी प्लानिंग है, यात्रा करने की, तो अगर आप करेंगे तो उसमें भी सक्सेस हो जाएंगे। पराक्रम में आपके किसी प्रकार की कोई भी कमी दूर तक नहीं रहने वाली, पराक्रम आपका बराबर रहेगा, मेहनत से बिल्कुल पीछे नहीं हटने वाले। ये आपका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है इस सितंबर के महीने में। और छोटे भाई बहनों का भी भरपूर प्यार और सहयोग मिल रहा है, और इसके अतिरिक्त जो भी आपको यात्रा आप कर रहे हैं, चाहे छोटी दूरी की हो चाहे लंबी दूरी की हो, ये सब आपके लिए लाभ देने वाली ही रहने वाली है इस महीने सितंबर 2024 में।
साथियों, यूँ तो आपका धर्म के प्रति काफ़ी आस्था रहने वाली है, रुचि रहेगी, लेकिन फिर भी मैं आपसे बताना चाहूँगा कि 16 तारीख से लेके और माह के अंत तक का जो समय होगा वो एक तो धन का व्यय हो सकता है, आपके धन का खर्च हो सकता है काफ़ी मात्रा में। तो एक तो इस बात से सावधान रहिए, हम आपको सावधान करना चाहते हैं कि एक तो आप अपने धन का अपव्यय ना करें अनावश्यक रूप से, और भाग्य का जो सपोर्ट है उसमें भी कमी रहेगी। कब तक रहेगी? 18 सितंबर तक। 18 के बाद यूँ तो तब भी आप ऐसा ही महसूस करने वाले हैं कि भाई मेरा तो लक ही बेकार है, लक मेरा साथ नहीं देता, लक को ही आप बुरा भला बोलते रहेंगे। हालांकि लक आपके लिए जैसी स्टार्स की पोजीशन है उसके हिसाब से जो उसका बनता है वो आपको दे रहा है, थोड़ा थोड़ा आपको देता रहेगा। एक साथ सारी चीज़ें आपको मुहैया नहीं करा सकता, अरेंज नहीं करा सकता। इधर चीज़ें ख़त्म होंगी, पीछे से चीज़ें आपको मिलती रहेंगी, ऐसी स्थिति रहेगी। और 18 सितंबर के बाद जब शुक्र अपना राशि परिवर्तन करेंगे, जैसा मैंने आपसे कहा था, तो एक तो धन का संचय आपके द्वारा अच्छा हो जाएगा, धन का आगमन भी अच्छा होगा, धन का संचय बहुत विशेष रूप से कर पाएंगे आप, और घर के बड़े बुजुर्गों का भी पूरा साथ आपके को मिलने वाला है। धन की स्थिति की बात करें तो धन का आगमन भी आपके लिए सामान्य से मध्यम बना रहेगा पूरे महीने, और धन की स्थिति ना तो कोई बहुत ज़्यादा खराब रहने वाली है, ना कोई बहुत विशेष अच्छी रहने वाली है। तो धन का भी आगमन आपके लिए सामान्य तौर पे बना रहेगा। लेकिन 18 तारीख के बाद से आप धन का अच्छी तरीके से संचय भी कर पाएंगे, और लोगों के साथ आपका व्यवहार बहुत अच्छा रहेगा, लोग आपके व्यवहार से बहुत प्रसन्न रहेंगे, वाणी आपकी बहुत अच्छी रहेगी। घर परिवार के सदस्यों के साथ भी आपका व्यवहार बहुत अच्छा रहेगा, सभी के साथ आप मिलजुल करके रहेंगे, घर के बड़े बुजुर्गों का भी आपको आशीर्वाद बराबर मिलेगा। प्रिय साथियों, अब बात करते हैं कि सुख सुविधाओं की स्थिति कैसी रहेगी। तो सुख सुविधाओं का लाभ लेने से थोड़ा सा वंचित रह सकते हैं। सुख सुविधाएं होते हुए भी आप, कई बार क्या होता है कि सब कुछ सामने होता है लेकिन व्यक्ति का मन नहीं करता, इच्छा नहीं करती कि वो उन सब चीज़ों का लाभ ले या उनको उस फैसिलिटीज़ को अवेल करे या उसको एंजॉय करे फैसिलिटी को। तो ऐसी स्थिति आपके साथ भी रहेगी। उसका रीज़न यही है कि दूसरी चीज़ों में उलझने के कारण, चाहे आपका करियर है या और भी कुछ चीज़ें हैं, कुछ जो कि अभी हम आपको बताने वाले हैं, तो उनके कारण मन कई बार व्यथित होने की वजह से भी व्यक्ति सुख सुविधाओं का लाभ नहीं ले पाता है होते हुए भी। तो ऐसी स्थिति आपके केस में भी बनती दिख रही है। बात कर लेते हैं प्रेम संबंधों की, कि प्रेम संबंध कैसे रहेंगे आपके कन्या लगन राशि के जो हमारे जातक हैं। तो साथियों, मैं बताना चाहता हूं कि आपकी जो प्रेम संबंध है ये कोई बहुत ज़्यादा प्रोग्रेसिव कंडीशन में रहें ऐसी स्थिति भी नज़र नहीं आती। अगर आपके पहले से भी कुछ अच्छे संबंध चलते आ रहे हैं तो उन संबंधों में भी आप उनको एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं इस सितंबर 2024 में ग्रहों की स्थिति को देखते हुए। कहीं ना कहीं आप अपने उस मित्र को या तो मिस करेंगे, चाहे वो आपसे दूर हो या आप उनसे दूर हो, ऐसी स्थिति बनेगी। मतलब पूरी तरीके से ये जो है आप अपने मित्रता को एंजॉय नहीं कर पाएंगे। प्रेम संबंधों में कमी के योग भी बन रहे हैं। वैवाहिक संबंधों की बात कर लें। वैवाहिक संबंधों से भी हम बताना चाहते हैं साथियों कि जो आपका वैवाहिक जीवन है वह भी कहीं ना कहीं उसमें भी कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंसेस दिख रहे हैं, और विशेष रूप से 18 सितंबर तक तो ज़्यादा ही है। और पराक्रम आपका बराबर बना रहेगा, पराक्रम में किसी प्रकार की कमी है नहीं। मेहनत से आप काफ़ी कुछ चीज़ों को हल करने की कोशिश करेंगे और होंगी भी। और लेकिन मैं आपसे इतना ही कहूँगा कि जैसे मैंने कहा कि 18 तारीख से आपका व्यवहार, आपकी वाणी बहुत सॉफ्ट स्पोकन आप कहलाएंगे लोग आपके, तो उसका सारा उपयोग आप अपने वैवाहिक जीवन में करें, अपने जीवन साथी के साथ करें, तो आप अपने वैवाहिक जीवन को और अधिक बेहतर बना सकते हैं, उसका आनंद ले सकते हैं। ये बात मैं आपसे कहना चाहता हूं। बात करते हैं शिक्षा की। तो जो स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो हायर स्टडीज करने वाले स्टूडेंट्स हैं या फिर वो सामान्य एजुकेशन, ये कन्या
लगन राशि के जो स्टूडेंट्स हैं, दोनों ही प्रकार के स्टूडेंट, सामान्य एजुकेशन वाले भी, हायर स्टडी, उनको भी अपनी पढ़ाई से संबंधित काफ़ी अधिक परिश्रम और मेहनत करने की आवश्यकता रहेगी इस सितंबर 2024 में। और आप अगर मेहनत और परिश्रम करेंगे तब कहीं जाकर के खींचतान के सामान्य या सामान्य के मध्यम के बीच में आपको परिणामों की प्राप्ति आप कर पाएंगे। संतान के द्वारा भी माता पिता को उनकी इच्छा के अनुरूप परिणामों की प्राप्ति नहीं हो पाएगी इस महीने, लेकिन इसमें आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ग्रहों की स्थिति ये बदलती रहती है। जब अच्छी स्थिति होगी तो फिर पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको मिलेंगे, लेकिन इस महीने क्योंकि ग्रहों की स्थिति अनुकूल नहीं है तो कहीं ना कहीं कुछ इस प्रकार के भी योग बनते हुए दिख रहे हैं कि आपको अपनी संतान के द्वारा भी कुछ अच्छे परिणाम प्राप्त ना हो सके या उनके रिजल्ट्स को देख करके आपको निराशा हो। स्वास्थ्य की बात कर लेते हैं अंत में। स्वास्थ्य भी आपका थोड़ा सा डाउन ही रहेगा, थोड़ा स्थिति डाउन वाली रहेगी, एकदम स्वस्थ वाली स्थिति तो नहीं दिखती, तो अपने स्वास्थ्य का भी जरूर ध्यान रखिएगा। तो प्रिय साथियों, अब उपाय आपको क्या करने हैं वो हम आपको बताना चाहेंगे कन्या लगन राशि के जातकों को, कि उपाय आपको क्या बनते हैं। तो एक तो माँ दुर्गा जी की पूजा अवश्य करें पूरे महीने। माँ दुर्गा की पूजा, दुर्गा सप्तशती का पाठ अवश्य करें, तो उससे तो आपके आधे से ज़्यादा कष्ट तो उसी महीने पूरे हो जाएंगे। माँ दुर्गा सप्तशती जी की यूँ तो 13 अध्याय होते हैं, बहुत बड़ा होता है, एक एक अध्याय रोज करें, कीलक स्तोत्र करें, अर्गला स्तोत्र करें, दुर्गा कवच करें। ये सारी चीज़ें करेंगे ना तो आपको खुद को एहसास होगा, महसूस भी होगा, एक्सपीरियंस भी होगा कि हाँ, इस उपाय को करके मुझे बहुत सुकून और शांति मिल रही है अपनी परेशानियों से जीवन में। तो ये कार्य आप जरूर करें। और हनुमान जी की पूजा भी नियमित रूप से करें, हनुमान चालीसा का पाठ, और सूर्यदेव को प्रातःकाल जल दें। बस ये काम करने हैं आपको। इतना उपाय करेंगे तो आपको बहुत शांति और सुकून मिलने वाला है साथियों। तो साथियों, माँ दुर्गा की पूजा, जैसा मैंने कहा, सूर्यदेव को जल नियमित रूप से, हनुमान जी की पूजा, हनुमान चालीसा का पाठ नियमित रूप से, ये आप करें। देखिए आपको कितना अच्छे परिणाम प्राप्त होने जा रहे हैं। फिर जहाँ पर भी कमियां हैं, जो नेगेटिव रिजल्ट्स आ रहे हैं, वो पॉजिटिविटी में कन्वर्ट होंगे, और उन्हीं को देख करके आपको मन आपका सुकून मिलेगा मन को। तो प्रिय साथियों, ये था आप कन्या लगन राशि के जो हमारे मित्र हैं उनका मंथली राशिफल सितंबर 2024 का। और हमने इस राशिफल के माध्यम से आपको ये बताने की कोशिश की है, ग्रहों की स्थिति को देखते हुए, कि ये महीना आप कन्या लगन राशि के जातकों के लिए भिन्न भिन्न क्षेत्रों में किस प्रकार के परिणाम देने जा रहा है। तो साथियों, अगर आपको ये चर्चा पसंद आई है, जिसकी कि हम आशा करते हैं कि जरूर आएगी, तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। अधिक से अधिक मात्रा में वीडियो शेयर करें ताकि दूसरे कन्या लगन राशि के जो और जातक हैं वो भी इस जानकारी का लाभ ले सकें। और साथियों, बताना चाहेंगे कि अगर आप चाहते हैं कि जो भी वीडियोस हमारे आने वाले दिनों में एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक पर बनेंगे, वे सभी वीडियोस समय रहते विद नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच पाएँ और आप उन सभी वीडियोस का लाभ ले सकें, तो आप बेल आइकन अवश्य दबा दें। साथियों, इसी के साथ अब हम अपने इस कार्यक्रम का समापन करेंगे और अपनी वाणी को भी देंगे विराम, और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से लेंगे इजाजत। तो आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।